जो हमारा ग्रुप 56 है, ग्रुप सी में आई थिंक ग्रुप सी में जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका पे लेवल कितना होने वाला है, उसमें कितनी सैलरी मिलेगी। ग्रुप सी में पे लेवल 6 में हमें कितनी सैलरी इन हैंड मिलती है और उसमें क्या क्या कटता है, आपको वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जाएगा। कितनी सैलरी इन हैंड मिलेगी, क्या कटेगा, कितना कटेगा, उसके बाद में कितनी है, कितना अलाउंसेस है, पूरा देखिए आप। पे लेवल 6 की बात कर रहा हूं मैं, ये डाटा हमारा 2024 का है। 2024 में कितनी सैलरी मिलेगी आपको पे लेवल 6 में, ठीक है। अभी तो ग्रुप जो सी की वैकेंसीज है उन पे खेल ही चल रहा है। अब कितना लंबा खेल चलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खेल कभी तो खत्म होगा। खत्म होने के बाद में कितना आपको मिलेगा, ये बात कर रहा हूं मैं पे लेवल 6 की। तो कितनी सैलरी है आज के टाइम पे पे लेवल 6 में, ये आ गई हमारी बेसिक पे कितनी है इसमें। आज के टाइम पे जो बेसिक पे है हमारी 35,400, 35,400 बेसिक पे है आज के टाइम पे 2024 में, ठीक है। 2024 ये जनवरी का लगा लीजिए आप, 2024 जनवरी में। उसके बाद में जो बढ़ेगी उसके बाद में बताऊंगा मैं। फिर इतना आ गया। फिर हमारा जो डीए है वो कितना है, डीए हमारा 46% है। 46% है। 46% किसका, बेसिक पे का। आपको डीए निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, डीए निकाल सकते हो 35,400, 35,400 और गुणा में 46 और बटे 100, ये आप निकाल दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए और देन इसको गुणा कर दीजिए, आपका डीए निकल के आ गया। तो डीए कितना हो गया हमारा बेसिक पे का, 16,284। इनको आप जैसे गुणा करोगे तो आपका ये डीए निकल के आ गया। ये आ गया आपका डीए, जो आज के टाइम पे आपका डीए है। जनवरी 2024 में आपका डीए कितना है, इतना है। दिसंबर में भी इतना है, 24 में भी इतना है। उसके बाद में हरियाणा सरकार हमें क्या देती है, एचआरए। जो हमारा एचआरए है तो वो कितना मिलेगा, ये सीटी के हिसाब से अलग अलग रहता है। कितना, 8%, 16% और 24%। तो 24 को तो आप इंक्लूड मत करिए, हरियाणा में मुश्किल है, कहीं नहीं मिलेगा। 16% आपको बड़े बड़े शहरों में, पंचकुला जैसे शहरों में, अम्बाला जैसे शहरों में देखने को मिल जाएगा, या गुड़गांव में। तो 16, अब मैं 8% के हिसाब से इसमें इंक्लूड करूंगा ना कि 16। 8 के हिसाब से अगर मानोगे आप तो कम से कम आपको 28,032 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एचआरए। एचआरए का मतलब क्या होता है, एचआरए रहता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब घर का अलाउंस। अगर आप घर नहीं लेते हो तो आपको इतना मिलेगा, अगर आप सरकार आपको घर अलाउड कर देती है तब नहीं मिलेगा ये, अन्यथा आपको मिलेगा। फिर इसके बाद में आ जाता है मेडिकल भत्ता। आज के टाइम पे 1,000 रुपए आपको मेडिकल भत्ता मिलता है। मेडिकल भत्ते का मतलब होता है डॉक्टर का खर्चा, बीमारी का खर्चा। जब आप बीमार होगे, दिखाओगे, तो उसके लिए 1,000 रुपए आपको मेडिकल भत्ता हरियाणा सरकार देगी ही देगी, आप दिखाओ मत दिखाओ। फिर आ जाता है सीए। सीए क्या होता है, सीए होता है बच्चों का चिल्ड्रन अलाउंस। मतलब आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए पैसा देगी 1,125 रुपए पर चाइल्ड। एक बच्चा 1,125, और अगर दो बच्चे हैं, अगर आपके दो बच्चे हैं तो गुणा 2 कर दीजिए, कितना हो गया 2,250। दो का इतना मिलेगा। तो मैं अभी एक के हिसाब से ही लिख रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि 1,100 रुपए क्या, बच्चे की फीस तो ज्यादा रहती है, लेकिन ये भाई इनका रूल है, ये इतने ही देंगे, चाहे आप बच्चे की फीस आपकी 1,00,000 रुपए ही क्यों ना हो। तो ये हो गया सीए। आपको अच्छे से समझ में आ गया, सीए का मतलब है बच्चों के एजुकेशन के लिए जो फंड मिलता है। फिर इसके अलावा आई थिंक 1,000 रुपए में और जोड़ देता हूं, जो अन्य भत्ते हो गए। अन्य भत्ते मतलब जो हमारे ग्रुप 6 में जितनी वैकेंसीज हैं उनमें पोस्ट के हिसाब से अलग अलग भत्ते मिलते हैं। मतलब 500 से 1,000 के बीच में रहते हैं, किसी में ज्यादा भी रहते हैं। आप पुलिस में चले जाओ, आप हरियाणा पुलिस में, आपने हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर ली आपने, एसआई की मानो या कांस्टेबल की मानो, तो उसमें तो जो भत्ता है वो 5,000 है। 5,000 तो उसका रिस्क भत्ता ही है, और अलग से भत्ते अलग रहेंगे। मतलब खाने का अलग, पीने का अलग, तो अलग से भत्ते अलग रहेंगे, तो इसका अलग भत्ते हैं। तो मैं एक नॉर्मल 1,000 रुपए जोड़ रहा हूँ किसी के। सबसे ज्यादा हरियाणा पुलिस में मिलते हैं आपको 5,000, तो रिस्क भत्ता ही मिलता है आपको। और मैं तो, और फिर राशन मणि अलग से रहेगी, तो वो चीजें हैं। ये तो मैंने एक जोड़ा है नॉर्मली आंकड़ा,
ठीक है, अगर हरियाणा पुलिस में ऐसा ही चले जाओगे आप या कांस्टेबल, तो उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अन्य भत्ते में ये पूरे भत्ते आ जाते हैं। अब हरियाणा पुलिस में तो पता नहीं 1200 या 1500 रुपये राशन मंडी मिलती है, उसके अलावा ड्रेस का अलग से मिलता है, बाकी कई चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो भत्ते ही हैं आपके, कम से कम 7,000 तो भत्ते ही हो गए हरियाणा पुलिस में जाओगे तो आप। बाकी अदर जो वैकेंसीज हैं उनमें ज़्यादा भत्ते नहीं मिलते, उसमें कितने मिलते हैं, 500 से 1000 के बीच में ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। पुलिस में अलग चीज़ है, बाकी में नहीं रहने वाला। तो ये भत्ते हो गए। अब इसमें क्या रहेगा, आपको इनको आप जोड़ दीजिए। इनको जोड़ने से आपका राउंड फिगर आ गया 57,641, यानी कि आप इसको अराउंडेड 58,000 भी मान सकते हो। ये आ गया। अब आप सोचोगे कि ठीक है हमारा इतना अकाउंट में आएगा, लेकिन नहीं, इतना आपको अकाउंट में नहीं मिलेगा। आपकी जो ये है इस पे आपका कटेगा एनपीएस। एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। ये कितना कटेगा ये मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा बेसिक पे होगी, बेसिक पे कितनी, 35,400 और डीए 16,284, ये आ गया। इसको आप जोड़ दीजिए दोनों को, 84, 6, 1 और ये 5, इन दोनों का जोड़ आ गया ये। इस पे कटेगा आपका एमपीएस कितना, 10% बटे में 100, 10% कटेगा। 0 से 0 कट गया, एक 0 को यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए आप, तो आपका आ गया 51,68 ये लगा लीजिए। ये आपका एमपीएस कटेगा। इसको, इसके कटने के बाद में आपकी सैलरी रह गई 52,472 या 73, इतनी रहेगी। अराउंडेड इसको मान लीजिए आप, अराउंडेड इसको मानिए 52,500 मान लीजिए आपको अराउंडेड। इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिल सकती है। मिलेगी ये नहीं कह सकते, मिल सकती है, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार होता है जो आपका सीए होता है ये साल में दे देते हैं, इकट्ठा भी दे देते हैं, कई बार मंथली भी दे देते हैं। अब डिपेंड है वो किस महकमे में आप किस हिसाब से देंगे, लेकिन एक्यूरेट तो ये रहता है। तो आपकी इन हैंड सैलरी 52, 52.5 या 53,000 इन हैंड सैलरी मान लीजिए आप ये। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, एमपीएस में कटेगा। इसके बाद में क्या होता है, एक चीज और आप समझिए, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। इतना कटने के बाद में जैसे कि देखिए, जो 10% जो एमपीएस तो आपका कट गया, ये कट गया आपका, देखिए ये कट गया आपका एमपीएस। तो इसमें फिर क्या रहता है, 24% के समथिंग सरकार भी देती है आपका, अपनी तरफ से जमा कराती है, वो होके फिर आपका खाते में ही जमा होता है एमपीएस। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। पे लेवल जितनी भी 6 की हमारी वैकेंसीज है उसमें 52-53 हजार सैलरी आपको इन हैंड मिल जाएगी आज की डेट में, 2024 जनवरी में। आगे ये बढ़ती रहेगी, एग्रीमेंट लगेगा आपका। एग्रीमेंट लगता है इसमें कितना, 3% एग्रीमेंट लगेगा आपका पर ईयर। ठीक है, हर साल में 3% आपका एग्रीमेंट लगता रहेगा आपका। ठीक है, बेसिक पे लगेगा। तो ये चीज है, बेसिक पे आपकी 35,400 रहने वाली है। डीए आपका जो 46% हो गया, 16,284 हो गया। इन दोनों को जोड़ के इन पे क्या एमपीएस कटेगा 10%, जो कि मैंने ये काट के दिखा दिया आपको। फिर एचआरए घर का जो अलाउंस है वो 2832 मिलेगा। अगर आप घर लेते हो सरकारी फिर आपको नहीं मिलेगा। अलग अलग सिटीज में अलग अलग है। ये अम्बाड़ा और जो गुड़गांव जैसे सिटीज हैं बड़े बड़े, उनमें 16 मिलेगा, अन्यथा 8 मिलेगा। मैंने 8 को लिया हुआ। ये मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये, मतलब दवाई दवाई का खर्चा। सीए बच्चों का चिल्ड्रन अलाउंस, मतलब पढ़ाने के लिए जो 1125, अन्य भत्ते 1,000 रुपये। पुलिस में 7,000 के समथिंग मिलते हैं भत्ते ये, बाकी किसी भी पोस्ट में बहुत कम है, 1,000 से नीचे ही रहने वाले हैं। 58,000 के समथिंग आपकी पूरा जोड़ के सैलरी होगी। फिर एमपीएस काट दो उसमें 5,000 के समथिंग, तो 52-53 हजार आपकी जो सैलरी है आपको इन हैंड मिलेगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था एक पे लेवल 6 का, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें फिर आपको बोलूंगा 3% आपका, मतलब बेसिक पे बढ़ती है 3%, हर साल 3% आपकी बेसिक पे बढ़ेगी। डीए आपका साल में 2 बार बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो सरकार पे डिपेंड है। तो ये था एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।